बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों गुण धाम की जय। सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण को धूम छुड़ायो लाखे तली लालेरिया मेरे जीवन इन पाँव तले पड़ी रंग तेरी नजर खोलो बातुन पालने वालू मेरे खूने से मेरे जीव के श्री मामति चाहे इन चरण को कर मन सावाचा कर्मणा आयो बैठो मेरे सब अंगों जीव के ही जीवन मेरे जीव के बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम सभी अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं, जहां पर मेरी सभी आत्माएं इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है। प्राण प्रियतम के इश्क में डूबकर एकाकार होकर कैसे धाम के अखंड सुख प्राप्त कर रही है। मेरे धनी के इन कोमल कोमल चरणों से निःशुल्क होने वाले रस का पान कर रही है। मैं ऐसे सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कोटान कोट प्रणाम करती हूँ और अपने इंद्रावती सखी के दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी कि मुझ आत्मा को जागृत कर लीजिए, मेरे आत्मिक नेत्रों को खोल दीजिए ताकि मैं भी इसका रसपान कर सकूं, अपने दिव्य धाम को देख सकूं, दिन रात होने वाली अपनी लीलाओं में मैं रमण कर सकूं। और इतना ही नहीं, मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ की अनुपम शोभा जिसको मैं हर पल निहारा करती थी फिर से तो दृष्टि दे दीजिए ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं।
आपके अति कोमल कोमल चरण जो सुंदर नूर की चौकी पर विराजमान, इन चरणों को मेरे दूल्हा, मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम अपनी अंगना की इस कोमल कोमल हृदय पे स्थापित कर दीजिए। सुंदर नूर की चौकी, लाल रंग की आभा से युक्त इस चौकी के सुंदर पायों को देखो। ये चौकी क्या, ये मुझ आत्मा का हृदय है। इसके चार पाए क्या, मुझ आत्मा के चार अंतःकरण है। ये कमल का पुष्प जो हजार पाकड़ियों का है, जो अत्यंत ही कोमल है, अत्यंत ही सुंदरता से भरपूर है। एक एक पंखुड़ी के किनार पर किस प्रकार ये रत्न जिल मिला रहे हैं। ये कोई जड़ नहीं, कोई चित्रित नहीं, ये कमल का पुष्प चेतन है। मैं इसकी सुंदर शोभा को देखती हुई इसकी सुगंधि में मस्त हो जा रही हूँ। ये इतना प्यारा पुष्प कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं। एक एक पोखड़ी पर कितने भांति भांति की चित्रकारी, उस पर बेल बूटियां और एक एक पत्ते के ऊपर अनंत प्रकार के पुष्प दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इसके अंदर बैठे हुए प्रेम को कर पा रहे हैं। इस पर रखी हुई ये नूर की चौकी कितनी सुंदर लग रही है। इस चौकी के पायों को तो देखो, ये स्वर्ण के जैसे मेरे धाम के दूल्हा का सिंहासन है कंचन रंग का, वैसे ही इन चौकियों के भी पाए कंचन के। इस सुंदर चौकी को, इसके पायों को हाथ से स्पर्श करके तो देखो, ये अत्यंत कोमल है। इन डांडों पर लगकर आई हुई सुंदर चौकी की शोभा को देखिए। इसके साइड में जो ईस आया है, इस पर भी कितनी भांति भांति की नक्काशकारी, अनेक भांति भांति की चित्रकारियां। इस चौके को ऊपर से छू कर देखो, ये अत्यंत कोमल है।
इस चौकी पर मेरे धाम के धनी का सुंदर चरण कितना सुंदर लग रहा है। जरा देखो तो सही अपने प्राण प्रिय धनी के चरण। अपने धाम धनी के इन कोमल चरणों को देखो। और वर्ण के उज्ज्वलता में कैसे लालिमा झिलमिला रही है। इन चरणों से कैसे नूरमय प्रकाश चारों तरफ निकलता हुआ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन चरणों के नूरी प्रकाश से मानो ये चौकी भी नूरमय हो रही है। ये कमल का पुष्प जो ये भी लालिमा इन्हीं चरणों से ले रहा है। अत्यंत सुंदर। इन चरणों में आई हुई आभूषणों की शोभा को तो देखो। इन चरणों से ऊपर उठकर देखो। मेरे धनी के इन चरणों में एक तो पहले नाक को देखिए। नाक यानी एड़ी और पंजे के बीच की गहराई कितनी सुंदर है। विद्वानों के प्रियतम के इन चरणों की क्या उपमा दे, क्या महिमा गायन करे। बहुत बारीकी से इनको हाथों से स्पर्श करते हुए चरण तले की सुंदर शोभा को देखिए। अब एड़ियों को देखो। एड़ियों के ऊपर के आए हुए भाग को, टखने को देखो जो गहराई लिए हुए। इसके ऊपर उठी हुई खूंटी की शोभा। ये क्या है। अंदर के आनंद का रस्सी प्रवाहित होकर ये हड्डियों का रूप ले रहा है। इनके ऊपर आए हुए आभूषणों की शोभा को देखो जो अलग अलग स्वरों से ध्वनि का गुणगान कर रही है।
अपनी श्यामा महारानी की इस सौंदर्य रंग के इजहार के शोभा को देखिए, जो अनेक प्रकार के पल पल में अनंत रंगों में दृष्टिगोचर हो रही है। ये तो मेरे धनी ने मूल बागे के रूप में वर्णन किया कि सौंदर्य रंग की इजहार है, और जब वनों में जाते हैं तो हरे रंग की इजहार हो जाती है। लेकिन और गौर से देखिए, और इस पर बनी हुई आई हुई चुन्नटों की शोभा, इन चुन्नटों पर भी अनेक रत्नों का प्रकाश झिलमिला रहा है। एक एक नग के अंदर से निकलते इस प्रकाश को महसूस कीजिए, इसको देखिए, और इनको देखते देखते तो जरा कोई और ही इशारा कर रहा है, जो मेरे धाम धनी के वक्ष स्थल पर श्वेत जामा है। इस जामे के घेर को देखिए, इस घेर के दामन को देखिए, और सुंदर शोभा को देखते देखते, अरे इस पर जड़े हुए जो पुष्प हैं और पुष्पों के ऊपर जड़े हुए जो रत्न हैं, वो किस प्रकार झलकार कर रहे हैं। जब मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, मस्ती भरी चाल से चलते हैं, तो भला ये दावन क्यों नहीं अटके। और एक जामे के अंदर से झलकती हुई सी झार की शोभा को देखिए, तो रंग और ही प्रकार का दिखाई दे रहा है। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के वल्लभ, जब चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, जितना जितना आनंद की क्रीड़ा में मग्न होते रहते थे धाम के दूल्हा, इतना ही ये जो घेरा है, ये मेरे प्राणों के प्रियतम, जरा याद तो करे, जब आप जमुना जी में स्नान करने के बाद कुंज निकुंज की रेती में, या फिर तालाब के पास की रेती में, जो होज कोसर ताल के पास जमुना जी से लगती हुई, निकुंज से लगती हुई रेती आई है, जहां पर हम खूब सारे लीलाएं करते हैं, जब आप तिरछी तिरछी नजर से देखते हुए, अपने हाथों से इशारा करते हुए, अपने कोमल कोमल चरणों से जब इस रेती में दौड़ते रहते हो,
जैसे जैसे मेरे धाम के दुल्हा मस्ती भरी अदा से चलते हैं ना, इसी तरह से ये जामा भी हिलोरे ले लेकर कैसे, और इनके ऊपर बने हुए जो पुष्प है ना, वे पुष्प कैसे वर्षा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इस घेरे को तो कोई कोई सखी पकड़ लेती है, और अगर इसको नहीं पकड़ पाती तो मेरे धनी के कंधे पर तो बहुत लंबी पिछोरी। जो मेरे प्राण प्रियतम दौड़ते हैं तो ये हवा में कैसे अटकी लिया करते रहते, कैसे लहरें लेती रहती। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, आपकी अद्भुत शोभा शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। ये भले ही यहाँ के शब्दों में कहा जा रहा है, लेकिन जब आप मुझ रूह के हृदय में दौड़ लगाते हो तो मुझे कितना आनंद मिलता है। कभी मेरे प्राण प्रियतम की ये जामे का घेर ये हवा में लहराता है, इससे लंबी पिछोरी है जो आसमानी रंग की, जिस आसमानी रंग में अनंत रंग दिखाई दे रहे हैं। वही सखी जामे को पकड़ती है। वही सखी आपके इस पिछोरी को पकड़ती है। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणों के वल्लभ, जब आप दौड़ते हो ना तो आपके ये घुंघराले मीठे रसीले सुगंधि से भरे हुए लवन कितने हम अपने धनी से कितने प्रकार का आनंद लेते, और इन केसों की सुंदर शोभा को देखते 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 उसी में ही डूबे चले जाते। ये केस ऐसे केस नहीं है, घोराले हैं, यानी पूरे ज्ञान को अपने अंदर समाये। कभी के जामे को देखो तो कभी बिछुरी को देखो, तो कभी सुंदर सुंदर अत्यंत नूर से भरे हुए केसों को देखो। मेरे प्राण वल्लभ की नूरी
केस प्राण प्रियतम के कपोलों पर कैसे नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, इस रस का पान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे प्राण प्रियतम के पेट पर आए हुए इस पटके की सुंदर शोभा को, जो नीलो ना पीलो बीज के रंग का अर्थात हरे रंग का पटुआ श्वेत रंग के जामे पर कितना सुंदर लग रहा है। इसके किनार को तो देखो, इसकी किनार इजार के रंग की दृष्टि गोचर होती है, और उस किनार पर भी चित्रकारी की शोभा, बेल बूटियों की शोभा। किनारे किनारे पर हूँ, अंदर भी देखिए, इसके किनार को तो देखिए, मेरे प्राण प्रियतम के अग्रभाग में जो इसकी लटकने लटक रही है ना, बड़ी सुंदर, इनका प्रकाश भी डबल हो गया। इस पर आए हुए जहाँ हरे रंग का दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर भी बहुत बारीक बारीक नगों की प्रकाश दिखाई दे रहा है। बाहर से ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं लगा रहे। ये पटुका भी अब मुझे हरे रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन पल में ही ये सफेद, पल में नीला, पल में लाल, क्योंकि सब रंगों को अपने अंदर समाएंगे। अब इस पटके के ऊपर मेरे धाम धनी का सुंदर वक्ष स्थल, ये पिछोरी और ये पटका कितना अद्भुत लग रहा है। और इनके ऊपर मेरे धाम के दूल्हा के वक्ष स्थल पर जो सुंदर हार जगमगा रही है, जरा इनकी शोभा को भी तो देखो ना।
एक एक हार से एक एक रंग का निकलता हुआ प्रकाश। हीरा, माणिक, उज्जवल मोती का हार, नीलवी और लहसुनिया, ये पांच भी मेरे धनी कह रही हैं तुम्हारे हृदय में लाने के लिए, तुम्हारे हृदयंगम करने के लिए मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ, गिनती करके बता रहा हूँ। जैसे जैसे हृदय में एक लहर उठती है, चाहे वो इश्क की हो, चाहे वो इल्म की हो, इन सुंदर हारों की शोभा को तो देखो। ये हार मेरे धनी के हृदय के अनुसार ही धड़कते हैं, तो ही स्पंदन करते हैं। मेरे धनी के हृदय की प्रेरणा से ही ये हार बोलते हैं, नृत्य करते हैं। इन हारों की अगर एक एक हार की सुंदरता को देखे, इनकी सुगंधी बोले। हीरा किस प्रकार अपनी उज्जवलता को बिखेर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे धनी के हृदय का नूर है। दोनों हारों के अंदर जो हीरा है और जो मानिक है, कैसे एक का नूर दूसरे में टकरा रहा है और दूसरे का नूर पहले में टकरा रहा है। और जरा हीरा और माणिक के नीचे आए हुए उज्जवल मोती को देखिए, कितनी स्वच्छता दी हुई। नीलवे का हार किस प्रकार अपने नीले रंग को इश्क के रूप में प्रकट कर रहा है। और लहसुनिया का हार कैसे कह रहा है कि हम सब एक हैं।
ये कैसे एक दिली को प्रकट कर रहा है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। क्या है? ये मेरे धनी के अंदर के पांचों गुण हैं, जो पांच हार के रूप में वर्णित किया जा रहा है। उनके गुण है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, अनंत और अद्वैत है। ये इनके अंदर सारे गुण छिपे हुए हैं। ये पांचों एक है, कोई अलग नहीं। तो धनी जब अपने इन पांचों स्वरूपों को हम रूहों को दिखा रहे हैं, तो क्या हम इन हारों को नहीं देख पा रहे? देख रही है। इन्हीं हारों के अंदर ये पांच सागर नजर आ रहे हैं। क्या इनको नहीं देख पा रहे? देख रहे हैं। इन्हीं हारों के माध्यम से मेरे धाम धनी के हृदय से निकलते हुए जो पांचों शक्तियां, उनको हम देख पा रहे हैं कि खेल में मेरे धाम के धनी पांचों शक्तियों से कैसे लीलाएं कर रही है, पांचों स्वरूपों से कैसे लीलाएं कर रहे हैं, और कैसे परम धाम के अंदर ही ये पांचों स्वरूप एक हैं। एक में जो राज जी ने अपने को लिया, श्यामा जी को लिया, हम रूहों को लिया, अपने सदअंग को लिया, और उनके लक्ष्मी जी को लिया, तो क्या पांचों अलग अलग है? नहीं, एक है। यही पांचों हारों का संकेत है। तो इनमें सब कुछ नजर आ रहा है, तो कितना अथाह है इन पांचों हारों के अंदर। अब हमने कौन से हार को देख रहे हैं, इसका मंथन करें, क्योंकि ये शब्दातीत है। ये सुमार